हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से हिस्ट्री राइटिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम इतिहासवाद या हिस्टोरिसिज्म के नाम से जानते हैं, इसके विषय में चर्चा करूंगी। जब भी हम हिस्ट्री राइटिंग के विषय में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो परेशानी आती है वह यह है कि इतिहास में आखिर तथ्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाए, कौन सी विचारधारा को माना जाए या इतिहास लेखन का सही तरीका क्या है। और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में हीगल के साथ इतिहासवाद की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें कि प्रश्न चिन्ह इतिहास विषय के हम कह सकते हैं उसके इम्पोर्टेंस को लेकर के ही उठ खड़ा हुआ था कि आखिर में इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए और इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता क्या है। और इसी में हम कह सकते हैं कि इतिहासवाद जो है, क्योंकि इतिहासकारों का अलग अलग मत हमारे समक्ष आता है, इस कारण इतिहासवाद जो है वो एक विचारधारा के रूप में हमारे समक्ष आता है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक इतिहासकार अतीत की तथ्यों एवं जानकारियों का अध्ययन और गवेषणा करता है और जिसके आधार पर इतिहास लेखन करता है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। इतिहासवाद के विषय में जैसा कि मैंने कहा कि ये इतिहास लेखन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन इसके बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि इतिहास का अध्ययन क्या है और इसके महत्व को बिना समझे मेरे अनुसार किसी भी सब्जेक्ट या विषय का अध्ययन या उसे लिखा और पढ़ा नहीं जा सकता है। और इतिहासवाद के विषय में यदि हम बात करें तो इतिहास के अंतर्गत अतीत की गवेषणा की एक प्रक्रिया भी है, जिसके अंतर्गत अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनमें विद्यमान तथ्यों के साक्ष्यों के आलोक में सत्यता की कसौटी पर परखा जाता है। इतिहासवाद के संदर्भ में समय समय पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। इतिहासवाद के संदर्भ में आज के इस वीडियो में मैं इस इतिहासवाद की विशेषता क्या है इसके विषय में चर्चा करूंगी। इन विशेषताओं के अध्ययन से हमारे समक्ष यह स्पष्ट हो जाएगा कि इतिहासवाद अपने आप में एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत अतीत की विवेचना सन्निहित है। अपने आज के वीडियो में मैं इतिहासवाद पर चर्चा करते समय इस संदर्भ में विभिन्न ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध लेखकों विचारकों के द्वारा जो इतिहासवाद को लेकर व्यक्त किया गया है उस पर भी चर्चा करूंगी। अब यहाँ पे हमारे समक्ष जो इतिहासवाद के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे समक्ष जो नाम आता है वो कार्ल विल्हेम फ्रेडरिक शेगल का आता है। हिस्टोरिसिज्म या इतिहासवाद शब्द जर्मनी के दार्शनिक कार्ल विल्हेम फ्रेडरिक श्लेगल द्वारा दिया गया था, परंतु समय के साथ इतिहासवाद के अर्थ में बदलाव आता गया। इतिहासवाद फ्रांस के हम कह सकते हैं कि जो इतिहासकार थे मिशेल डी मॉन्टगेन और इटली के इतिहासकार जी.वी. विको, इनके द्वारा जो लेखन कार्य किया गया था, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इतिहासवाद के विकास में हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे यदि हम ये प्रश्न हमारे दिमाग में जरूर आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतिहासवाद के विषय में चर्चा होना प्रारंभ हुआ था, तो इसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है हमारे समक्ष वह हीगल का आता है। और इतिहासवाद के विकास के विषय में तथा इसके प्रभाव के संदर्भ में 19वीं शताब्दी में हीगल के लेखनी से इसका प्रारंभ कहा जा सकता है कि हुआ था। कार्ल मार्क्स के कार्यों में भी हमें हीगल का कह सकते हैं कि एक जो छाप या विचारधारा का प्रभाव था वो दिखाई देता है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स का भी योगदान इतिहासवाद में रहा था। आगे जब हम और अधिक इसके विषय में चर्चा करते हैं तो जो एक ऑस्ट्रेलियन दार्शनिक रहे थे कार्ल पॉपर, उन्होंने इतिहासवाद की आलोचना नियतिवाद के आधार पर की थी। पॉपर ने इतिहासवाद शब्द को अपने पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म और द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में जिक्र किया है। मार्क्स तथा लेनिन के विचारों का समर्थन वो नहीं करते थे। पॉपर ने न्यू हिस्टोरिसिज्म या नव इतिहासवाद को भी जन्म देने का कार्य किया था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो कार्ल पॉपर थे उन्हीं के द्वारा या उनके लेखन कार्य के पश्चात कहा जा सकता है कि सही मायनों में इतिहासवाद
या यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि नव इतिहासवाद को जन्म देने का कार्य और उसे विकसित करने का कार्य इन्हीं का रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे जब भी हम बात करें इतिहासवाद का, तो इसको हम वैज्ञानिक जो युग है उसके साथ में भी जोड़ करके देख सकते हैं या इसे समझ सकते हैं। इस वैज्ञानिक युग में इतिहासवाद को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान युग के पीछे एक दीर्घकालिक प्रयास की भूमिका रहती है। और इसी को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगी पामर के विषय में। पामर ने इतिहासवाद और ऐतिहासिकवाद के अंतर को समझाया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत को ही इतिहासवाद, या हम कह सकते हैं कि इतिहासवाद से इसे जोड़ करके समझा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। हीगल मानते हैं कि इतिहास की कोई उपयोगिता ही नहीं है और उसमें शिक्षा के कोई तत्व नहीं है। हेनरी फोर्ड भी मानते हैं कि इतिहास एक अंधकारमय कोठरी है। पी लियोन के विषय में यदि हम बात करें तो उनका यह मानना है कि इतिहासवाद जीवन और विचार संबंधी यथार्थ ज्ञान तथा दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। यदि इतिहासवाद मनुष्य के उत्थान और विकास का मानदंड स्वीकार किया जाए तो ऐतिहासिक घटनाएं मानव समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होंगी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कार्ल ए पामर के संदर्भ में, तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ घटनाओं के कारण इन्हें इतिहासवाद की दरिद्रता भी कहकर इन्होंने संबोधित किया है। तो यहाँ पे कहा यह जा सकता है कि जो कार्ल पामर रहे थे, इनके द्वारा भी उस समय में इतिहासवाद के विषय में या इतिहास की उपयोगिता और इसके दरिद्रता के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो चर्चा है वह होना प्रारंभ हुआ था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो इतिहास का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है और इसी का जो विस्तार क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इतिहास को और इतिहासवाद को प्रभावित करने का कार्य भी करता है। इतिहासवाद का विस्तार क्षेत्र बहुत ही बड़ा है तथा यह दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र और विद्या में इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अलग हो जाता है। अब आगे जब हम चर्चा करें विको और हर्डर के संबंध में, तो इतिहासवाद को विको और हर्डर के द्वारा विकसित किया गया था, यह भी माना जाता है। आगे जब हम चर्चा करें इतिहासवाद की दरिद्रता के संदर्भ में, या जिसे हम पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म कहते हैं, तो हीगल का मानना है कि इतिहास की कोई उपयोगिता नहीं है और उसमें शिक्षा का कोई अंश ही नहीं है। इतिहासवाद की दरिद्रता सर्वप्रथम एक पत्र के रूप में प्रकाशित हुई थी, जिसे 1957 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह पत्र उन लोगों की मदद से लिखा गया था जो फासीवाद और साम्यवाद के कारण प्रभावित हुए थे। पॉपर ने इतिहासवाद को दो भाग में बांटा है या इसे दो भाग में विभाजित बताया है, जिसमें पहला जो आता है वह है प्रो नेचुरलिस्टिक अप्रोच और दूसरा एंटी नेचुरलिस्टिक अप्रोच। पॉपर का मानना था कि संपूर्ण इतिहास की विवेचना संपूर्ण समाज के इतिहास की विवेचना से असंभव है, क्योंकि जो विशेषताएं इसकी वर्णन करती हैं वह अनंत हैं। अगर वर्तमान की मनस्थिति को हम नहीं जानेंगे तो भविष्य के विषय में बात नहीं की जा सकती है। मानवीय इतिहास एक विशिष्ट घटना है तथा प्राचीन या बीते समय में जो हुआ वह किसी भी प्रकार से भविष्य के विषय में नहीं बता सकता है। जो विशिष्टता प्राचीन घटनाओं की रही हो या आवश्यक नहीं कि वही घटनाएं भविष्य में भी घटित हो या उसी प्रकार से घटित हो। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है हिस्टोरिसिज्म के संदर्भ में कि व्यक्ति विशेष के कार्य जो हैं तथा उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं उसके भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। वैज्ञानिक या सामाजिक नियम कुछ घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं को एक्सक्लूड करते हैं तथा जो संभावनाएं हैं उसको कम भी करते हैं। लॉजिकली यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भविष्य में इतिहास में क्या होगा यह बताना असंभव है, क्योंकि समय के साथ वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रगति भी इसे प्रभावित करती है। अब आगे जब हम और अधिक चर्चा करते हैं हिस्टोरिसिज्म के संदर्भ में, तो चार्ल्स ओमन ने इतिहासवाद से अत्यंत क्षुब्ध होने के कारण इसे अपने पुस्तक में विषाक्त इतिहास कहकर संबोधित किया है।
यदि मनुष्य प्राचीन समय से सीख लेते हुए भविष्य में कार्य करता या प्राचीन समय से प्रभावित होता तो प्रथम विश्व युद्ध के विध्वंस के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ही नहीं होता। दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों के द्वारा अश्वेतों पर अत्याचार को मनुष्य प्रगति और विकास की दृष्टि से नहीं देखेगा तथा इतिहासकार इसे इतिहासवाद की दरिद्रता के नाम से संबोधित करते हैं। प्रोफेसर E.H. कार के विषय में भी मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगी। प्रोफेसर E.H. कार जो हैं उनका यह मानना है कि उन सभी तत्वों और विचारों को जिनको वह पसंद नहीं करता इतिहासवाद की श्रेणी में रखता है, परंतु हीगल और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि संसार में सभी जड़ और चेतन तत्व सदैव संघर्ष में लीन रहते हैं, जिसके कारण प्रसिद्ध इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इन विचारों को मान्यता प्रदान की है कि संघर्ष की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ही पुरातन का स्थान नवीनता ने ग्रहण किया है। टॉइनबी ने भी हीगल और मार्क्स की द्वंद्ववादी विचारधारा की पुष्टि की है। आगे जब हम चर्चा करें और हिस्टोरिसिज्म के संदर्भ में, तो इसमें हम नॉलेज एंड हिस्टोरिसिज्म या ज्ञान एवं इतिहासवाद के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। आधुनिक युग के इतिहासकार माइकल फूको के विचारों से समर्थन रखते हैं तथा यह मानते हैं कि जो घटनाएं हो चुकी हैं वह आज के परिस्थिति के अनुसार खुद में बदलाव लाती हैं। नव इतिहासवाद के समर्थक मानते हैं कि प्राचीन समय का ज्ञान वर्तमान में उतना ही महत्व रखता है। बेकन के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान की शक्ति का प्रभाव हमारे आज के सांस्कृतिक अनुसंधानों पर भी प्रभाव डालता है। ज्ञान का उपयोग सशक्तिकरण के लिए भी किया जाता है। कुछ विद्वानों ने इतिहासवाद का प्रयोग इतिहास दर्शन के समान किया है। ऐतिहासिक ज्ञान का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग से इतिहासवाद को जोड़कर देखा जाता है। 19वीं शताब्दी के पश्चात इतिहासकार इतिहासवाद तथा ज्ञान की ओर ध्यान दिया था। 1942 ईस्वी में कार्ल मेनहिम ने इतिहासवाद के विषय में लिखा है कि वह पुराने धार्मिक दृष्टिकोण के सहयोग का समर्थन नहीं करते हैं, वह सांसारिक दृष्टिकोण के समर्थक रहे थे। 1936 ईस्वी में मिरेक ने जब अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया तब आधुनिक एवं प्रारंभिक ऐतिहासिक भावना में विरोध सामने आया था। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार ने भी इतिहासवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है, परंतु वह इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे जिस प्रकार वैज्ञानिक मानव रहित विश्व की व्याख्या करते हैं। R.G. कॉलिंगवुड ऐतिहासिक ज्ञान को वैज्ञानिक मानते हैं। विक्रे और हर्डर ने भी यह विश्वास किया था कि जीवन और वास्तविकता निरंतर परिवर्तित होने वाली भावना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रकृति के किसी भी पक्ष को सही प्रकार से समझने के लिए समुचित ज्ञान की आवश्यकता होती है और यही इतिहासवाद है। जर्मनी में इतिहास और समाज शास्त्र को एक ही समान देखा जाता है क्योंकि दोनों ही विषय मनुष्य से संबंध रखते हैं। इतिहास मानव को समय प्रवाह के अनुसार विकासशील प्रक्रिया में देखता है। इतिहासवाद के विषय में यदि हम बात करें तो इतिहास का अध्ययन आत्मचिंतन की एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर आत्मबोध की सत्यता से मानव वर्तमान जीवन पर नियंत्रण रख सकता है। आगे यदि हम और बात करें हिस्टोरिसिज्म के संदर्भ में तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से क्रोचे महोदय ने कहा है कि ऐतिहासिक घटनाएं तथा विचार सभी इतिहास प्रवाह के अंग हैं और वर्तमान काल के जीवन से संबंधित होने के कारण सभी इतिहास समसामयिक होता है। क्रोचे तथा कॉलिंगवुड जैसे इतिहासकार इतिहास को मानव ज्ञान का स्रोत मानते हैं। E.H. कार के अनुसार इतिहासवाद वस्तुतः समस्त मानवीय कार्य व्यापार नियत भी है
और स्वतंत्र भी है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन्हें देखने का अपना दृष्टिकोण क्या है। इतिहासवाद और इतिहास दर्शन से तात्पर्य ऐतिहासिक ज्ञान से है। इसको समझने के लिए दो पद्धतियां हैं। पहला विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक होता है और परिकल्पनात्मक को इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। इतिहासवाद अतीत की गवेषणा की एक विधा है जिसके अंतर्गत अन्य विधाओं की सहायता से अतीत का वर्तमान के संदर्भ में परिकल्पनात्मक पद्धति से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इतिहास में गतिशीलता है और इसी कारण से इतिहासवाद अतीत की गति का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक और इतिहासवादिता इतिहासवाद के दो प्रमुख तत्व हैं। इतिहासवाद के अंतर्गत केवल उसी घटना को ऐतिहासिक कहा जाता है जिसकी ऐतिहासिकता विभिन्न साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित की जा सके। इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान व अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। इतिहासवाद विकास की ओर प्रशस्त समाज की व्याख्या करता है जिसके कारण इसे कारण कार्य संबंध की व्याख्या भी कहा जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।